बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में, वो इससे रिलेटेड है। अगर आपको ऑर्डर प्रॉपर्टीज का पता होगा तो वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको तभी सॉल्व होगा। तो देखते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज का मतलब है इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज। इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन या लेस देन, ये होती है इनइक्वालिटीज। कोई भी रकम या कोई भी चीज किसी दूसरे के या बड़ी होती है या इक्वल होती है या लेस होती है। तो देखते हैं ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज क्या है। पहले इसकी प्रॉपर्टी का नेम है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या है? कोई से रियल नंबर्स में से कोई से भी दो नंबर ले, ए एंड बी, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ए और बी कोई से भी दो नंबर हैं, या तो ए इक्वल होता है बी के आइदर, और ए बड़ा होता है बी से, या ए लेस देन बी। कोई से भी दो नंबर है, उनकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो इक्वल होंगे, या जो ए वाला है पहली जो नंबर है वो दूसरे से बड़ा होगा या छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, कोई से भी ए एंड बी ले लें, या तो ये इक्वल है, या ये फर्स्ट वाला इससे ग्रेटर है या लेस है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, ये 2 जो है लेस है 3 से, 2 3 से लेस है, तो ये है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोई से भी तीन, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी कोई से भी रियल नंबर्स हैं। तो अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ए greater than b greater than c, then implies that a also greater than c। इसकी मिसाल देखते हैं, a b से ग्रेटर है, a को लेते हैं 3 और b को लेते हैं 2। 3 ग्रेटर है 2 से, एंड b जो है 2 ग्रेटर है 1 से, c को हम लेते हैं 1। तो 3 आल्सो इससे ग्रेटर होगा, 3 भी 1 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये है, अगर कोई से भी तीन नंबर है, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला भी तीसरे से बड़ा होगा। तो ये है दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं तीसरी, एडिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई से भी तीन नंबर है, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो अगर ए ग्रेटर देन बी, तो implies that ए और बी में कोई सा भी सेम नंबर ऐड करें तो वो ग्रेटर ही रहेगा। ये वाली साइड जो है वो ग्रेटर ही रहेगी। सेम नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये साइन वैसे का वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 2, ये ए हो गया 5, फॉर एग्जाम्पल 4, 5 ग्रेटर है 4 से, 5 सी ले लें 2, 2 दोनों तरफ ऐड करें, 4 प्लस 2, 2 दोनों तरफ सेम सी ऐड करें, तो ये हो जाएगा 7
6, ये फर्स्ट साइड, ये इधर वाली साइड लेफ्ट इससे बड़ी होगी। आगे दूसरी, अगर ए हो लेस देन बी तो सेम वही दोनों की तरफ सी ऐड करें तो साइन में कोई तब्दीली नहीं आती, वो सेम रहता है। ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये सेम उसी की तरह है, एडिशन की तरह है, लेकिन जहाँ प्लस का साइन था यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं वो देखते हैं। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 नंबर हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, दोनों तरफ सेम सी ऐड किया जाए, सेम नंबर दोनों तरफ सॉरी मल्टीप्लाई किया जाए ए सी, तो ये ग्रेटर ही रहता है। सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन ये है कि अगर तो सी पॉजिटिव हो, सी 0 से बड़ा हो, इसका मतलब है सी हो पॉजिटिव, सी एक पॉजिटिव नंबर है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से सेम साइन रहता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 3 ग्रेटर देन 2, सेम नंबर कोई 4, सी को 4 ले लें, ए है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, बी है 2, 12, 3 4 12, तो ये साइड ग्रेटर ही रहेगी हमेशा इससे। दूसरा ये है, अगर तो ए लेस देन है बी से तो ए सी साइन सेम रहेगा, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने से साइन जो है वो सेम वही रहेगा। ये भी है सी अगर पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो। अब दूसरी एक कंडीशन है, अगर तो सी हो जाए 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में आ जाए, अगर तो सी आ जाए नेगेटिव, 0 से छोटा हो जाए, सी हो जाए नेगेटिव, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर तो हो ए बी से ग्रेटर देन ए सी, ये साइन हो गया चेंज, बी सी साइन चेंज हो जाएगा। माइनस वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन कैसे चेंज होगा, ये ले लें 3 ग्रेटर देन है 2, सी ले लें -1 ले लें, सी -1, -1 इधर ले, -1 2 -1 सॉरी 3 -3 -2, तो -3 लेस है -2 से, -3 लेस है -2 से, वो कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, माइनस में नंबर, ये जो है नंबर जितना बड़ा होगा माइनस में वो उतना ही छोटा होगा। वो रियल नंबर लाइन से लेफ्ट में जाते जाते, जैसे जितना लेफ्ट में जाते जाएंगे नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो ये लेस है, इससे ये साइन चेंज होता है। जब सी नेगेटिव हो तो इसका साइन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर ए लेस हो बी से तो फिर भी साइन चेंज, ए सी बी सी, ये हो गया साइन चेंज। ये थी मल्टीप्लिकेशन की, इसको फर्स्ट कह लें, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तो एग्जांपल्स हैं ना बीच, ठीक। फोर्थ आगे, अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आगे ऐसे हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी,
ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी, तो इसके जो लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ, तो इनमें कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे हो जाएगा ए सी, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ बी डी, साइन इनका सेम ही रहेगा। या ए हो जाए लेस देन बी और सी हो जाए लेस देन डी, तो इनकी लेफ्ट साइड को ए सी मल्टीप्लाई करें और राइट को मल्टीप्लाई करें तो साइन भी सेम रहेगा। ये थी इसके मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो अब इसकी डिवीजन प्रॉपर्टी ये है, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये 3 नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर a ग्रेटर देन b, a बड़ा हो b से, तो इम्प्लाइज दैट इन दोनों को किसी c सेम नंबर से डिवाइड करने से इसकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम की सेम रहती है। a ओवर c, b ओवर c, दोनों को सेम नंबर c के साथ, लेकिन कंडीशन है इसकी ये कि c पॉजिटिव होना चाहिए, c होना चाहिए पॉजिटिव इसके लिए। और इसी तरह a अगर लेस देन है b, तो सेम नंबर c को दोनों तरफ डिवाइड करने से इसकी इनइक्वालिटी ऐसे ही रहती है। ये दोनों केस में c पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों तरफ। लेकिन अगर हो जाए c 0 से छोटा, c हो जाए नेगेटिव, तो इसके साइन चेंज हो जाता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज हुआ था, सेम इसी तरह डिवीजन में भी साइन इसका, ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इफ a ग्रेटर देन b, तो अगर तो है c नेगेटिव तो c के साथ डिवाइड करेंगे और इसके साइन जो है ये पहले a ग्रेटर देन b से था, अब a वाला पार्ट जो है लेस हो गया b वाले पार्ट से, नेगेटिव में साइन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर a लेस देन है b से, a ओवर c, b ओवर c, ये हो गए साइन चेंज। तो ये है डिवीजन की प्रॉपर्टी। अगर तो पॉजिटिव c के साथ दोनों तरफ डिवाइड करें तो साइन सेम रहेगा, अगर नेगेटिव के साथ तो इनका ये इनइक्वालिटी का साइन इधर से इधर आते हुए चेंज हो जाएगा। ठीक, आगे हो गया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल, ये a का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर a। किसी भी चीज का रेसिप्रोकल 1 की फ्रैक्शन में फॉर्म में 1 बाय a c है, फॉर एग्जांपल इसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर c, यानी कि फ्रैक्शन में वो आ जाएगा नंबर, तो वो होता है इसका रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी आगे क्या है? प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई से 2 नंबर ए बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी उसकी ये कहती है, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो 1 ओवर ए, इसका साइन हो जाएगा चेंज, 1 ओवर बी, इनके रेसिप्रोकल जो है वो चेंज हो जाएंगे, उनका ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल है ए है 3 ग्रेटर देन 2, लेकिन जैसे ही 1/3, 1/2, 1/3 की वैल्यू है 0.333, 0.5, तो इसकी वैल्यू ये, तो ये जो है साइड वो छोटी है, लेस है इससे 0.5 से, तो साइन उनका ये चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल की में। अब अगर तो है a लेस b से, तो इनके रेसिप्रोकल का साइन ऐसे चेंज होगा, ये इधर a लेस है, ये ग्रेटर 1 ओवर b, तो ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो ये थी 6 प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज इनकी 6 हैं, ये आपने ज़रूर याद करनी है ताकि आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए आसान। आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।